जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो हमारी ब्रीदिंग है वो क्या होती है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ एयर। ओके, यही होती है ब्रीदिंग। और इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो होता है, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ अफेक्टेड बाय। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कौन अफेक्ट करता है इनको? ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन अफेक्टेड बाय किससे? लंग्स के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से। लंग एक्सपेंशन एंड लंग कॉन्ट्रैक्शन ये ब्रीदिंग को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लंग जब एक्सपेंड करेगा तब इंस्पिरेशन होगी, जब लंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब एक्सपिरेशन होगी। ओके, मान लो ये हमारे लंग्स हैं। ओके, जब ये एक्सपेंड करते हैं तब क्या होती है? थोरेसिक वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, ये वाली। ठीक है, थोरेसिक कैविटी है ये, मतलब जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो साइज इंक्रीज होता है। थोरेसिक वॉल्यूम जब क्या होगी? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तब क्या होगा? थोरेसिक प्रेशर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर का क्या मतलब है? जो एयर का प्रेशर है थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक चैम्बर के अंदर, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब ये वाला प्रेशर डिक्रीज होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? एयर कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तब इंस्पिरेशन होगी, एयर की क्या होगी? इंस्पिरेशन होगी। और जब ये थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी तब थोरेसिक प्रेशर ज़्यादा होगा। थोरेसिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। ओके, तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन लंग एक्सपेंशन एंड लंग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अफेक्ट होते हैं। अभी इनको कंट्रोल कौन करता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? इन दोनों को कंट्रोल करता है, एक सेकेंड, दीज आर कंट्रोल्ड बाय इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कंट्रोल्ड बाय कौन कंट्रोल करता है? दो चीज़ें, एक तो डायफ्राम कंट्रोल करेगा। कैसे? बताता हूँ। और एक रिब्स, हमारे रिब्स। ठीक है, ये इनका, इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट जो है इनको कंट्रोल करता है। इस इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। डायफ्राम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। कैसे? मान लो ये हमारा लंग्स, फिर से बनाता हूँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ मानो ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम अब रिलैक्स कंडीशन में है। रिलैक्स स्टेट में ये कैसे होता है? ऐसे होता है, अपवर्ड होता है, ये अप होता है। ओके, जब ये डाउन आता है तब क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जब ये डाउन आता है तब क्या है? स्ट्रेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ये? और स्ट्रेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है ये। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट, और ये है रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स्ड। ओके, जब ये नीचे आएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। और ये जब नीचे आ रहा है तब थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थोरेसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है तो थोरेसिक प्रेशर क्या हो रहा है? वहाँ का थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। थोरेसिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और लंग्स हमारे क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। ठीक है, इनहेल कैसे करेंगे? ये जब ये डाउन मूव करेगा तब जो हमारे लंग्स हैं वो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच में ना मतलब एक कैविटी होती है, जो मैंने बताया था, लंग्स के सराउंडिंग में एक
प्लूरे प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है। जिस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। उस जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्लूरल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव रहता है। नेगेटिव कितना, -2 mmHg। ठीक है, -2 mmHg का जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो जब हमारा डायफ्राम नीचे मूव करता है तब क्या होगा, ये कैविटी जो है इस डायफ्राम वगैरह से जुड़ी हुई है, ये सब कनेक्टेड है। जब ये डाउनवर्ड नीचे मूव करेगा तब ये कैविटी भी इसके साथ आएगी। कैविटी जब इसके साथ आएगी, इस कैविटी के अंदर क्या नेगेटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर क्यों है, ताकि हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड रह सके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाएंगे। और जब ये नीचे आएगा तब इस कैविटी के अंदर जो हमारा -2 mmHg नेगेटिव प्रेशर है वो -2 से कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 mmHg। ठीक है, अब ये नेगेटिव प्रेशर और ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या है, हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा एक्सपेंड होंगे। ठीक है, एक्सपेंड होंगी, थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा तब क्या होगा, जो जो एयर है वो इनहेल होगी। ठीक है, इंस्पिरेशन होगी। ओके, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दो चीज़ों से कंट्रोल होती है। एक तो है डायफ्राम की मूवमेंट से और एक है रिब्स की मूवमेंट से। डायफ्राम की मूवमेंट कैसे होगी, डायफ्राम कैसे मूव करेगा, अपवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अप एंड डाउन मूव करेगा ये मूवमेंट। ओके, रिब्स कैसे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स। ठीक है, एलिवेशन, रिब्स क्या होंगे, उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऐसे 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 एक्सपेंड करेंगे। इसको रफ कर दूं। ओके, जैसे कि ये ऐसे रिब केज क्या होगा हमारा, उठेगा, ये देखो। ठीक है, ओके, जब ये एक्सपेंड करेगा तब क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। और ये डाउन भी जाएंगे, वापस इस पोजीशन में भी जाएंगे। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ रिब्स, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स। ओके, अब ये जो है हमारी मसल्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर वो देखते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ओके, मसल्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं इन्वॉल्व, एक तो होती है डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स जो एक्चुअल डायफ्राम ही हो गया ना। ओके, और एक होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती है, इंटरकोस्टल मसल्स, ये कौन सी मसल्स है, ये दो टाइप की मसल्स होती हैं। एक तो आती हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक होती है इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब ये कौन सी मसल्स होती हैं, जो हमारे रिब्स होते हैं ना, मान लो ये हमारी स्टर्नम है, ये हमारी स्टर्नम है। ठीक है, अब इससे क्या है, रिब्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, अब ये जो रिब्स है ना, ये रिब केज बना रहे हैं। इन रिब्स के बीच के अंदर, इन इन दोनों रिब्स के बीच में, मान लो ये हमारी रिब्स हैं। ठीक है, इनके बीच में ना कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनको कनेक्ट करके रखती है, ऐसे वाली। ठीक है, ऐसे वाली। ओके, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जो इनको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, दोनों रिब्स को क्या कर रही है, ये मसल्स कनेक्ट कर रही है। इन मसल्स को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल्स भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी आउटर साइड में है, आउटर साइड में है उनको तो बोल दिया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो इनर साइड में है उसको बोल दिया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मान लो ये है हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है,
ये जो अंदर की तरफ है ये वाली क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। एग्जाम्पल एज अ बस समझ लो इनको कि ये हमारी अंदर अंदर की तरफ मसल्स होती हैं, इनको बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये दोनों रिब्स को क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती हैं ताकि रिब्स अलग अलग ज़्यादा एक्सपेंड ना हो जाएं, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंड ना हो जाएं। इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल का काम यही है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो ज़्यादा एक्सपेंड होने से रोकती है, और इंटरनल ये बिल्कुल पास पास ना आ जाए इसको होने से रोकती है, समझे बात। ओके, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, अभी अब ये जो मसल्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं वो समझते हैं। ओके, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, एक साइड बना लेते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। बीच में है हमारा डायफ्राम मसल्स, ये तीन ही तो मसल्स हैं। डायफ्राम मसल्स ये कैसे काम कर रही हैं वही देखना है हमें, डायफ्राम मसल्स। और थर्ड है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ये तीनों मसल्स जो हैं वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हैं। ओके, कैसे, ये तीनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। डायफ्राम मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और क्या करेगी, ये रिलैक्स भी होगी, रिलैक्स। ये भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये भी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, ये मसल्स भी क्या करेगी, ये मसल्स भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी। ओके, ये तीनों मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। ओके, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करिए मतलब डायफ्राम मसल्स जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डायफ्राम मसल्स कैसे काम करती है, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक है। जब वो क्या जाता है, नीचे आता है, डाउन आता है, तब क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम मसल्स क्या कर रही है, किसको लीड कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन को लीड कर रही है। ओके, डायफ्राम मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब डायफ्राम जो है हमारा डाउन आएगा। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ डायफ्राम मसल। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। ओके, डायफ्राम लिख लेना, किसको लीड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को लीड करेगा, और अपवर्ड मूवमेंट रिलैक्स को लीड करेगा, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। ओके, अगर डायफ्राम अप जाएगा तब वो रिलैक्स होगा, अगर डाउन आएगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, ओके, अब ये जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो रिब्स के आउटर वाली साइड वाली मसल्स हैं वो कैसे रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो देखते हैं। ये हमारी क्या थी, ये हमारा रिब्स था। ओके, इसके ये वाली क्या थी, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ये है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कब करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कब करती हैं और रिलैक्स कब करती हैं, देखो जब हमारी बॉडी में, जब हमारे लंग्स के अंदर एयर आएगी, ठीक है, जब एयर आएगी तब ये जो है हमारे रिब्स केज ये एक्सपेंड होना शुरू होंगे, ठीक है, ये दूर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। क्यों दूर क्यों जाएंगे, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना, थोरेसिक वॉल्यूम जब जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे रिब्स जो हमारी पसलियाँ हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ये जब दूर जाएंगी ना तब इनका दूर जाना क्या हो रहा है, इनका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जब दूर जाएंगे तब इन मसल्स का काम क्या है,
ये इन रिब्स को पास पास रखने का काम करते हैं, ठीक है। जब ये दूर जा रहे होंगे तब इनको काम करना पड़ेगा, इनको ये मतलब मजबूती से इनको पकड़ के रखेंगे, ठीक है, ताकि ये दूर ना जाएं। इसलिए ये क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तब ये कॉन्ट्रैक्ट कब हो रही हैं, कौन से केस में हो रही है, इंस्पिरेशन के केस में ये क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। ये हो रही हैं इंस्पिरेशन के दौरान, ये क्या हो रही हैं, इंस्पिरेशन में ये क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। ये इन रिब्स को दूर जाने से रोक रही हैं, समझे बात, ओके। और रिलैक्स कब हो रही हैं, जब एक्सपीरेशन हो रहा होगा तब हमारी ये जो रिब्स हैं वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तब ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, समझे बात। तब रिलैक्स कौन सी कंडीशन में हो रही है, एक्सपीरेशन के दौरान ये क्या हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। एक्सपीरिएशन में क्या हो रही हैं, ये रिलैक्स हो रही हैं, ओके। जब हमारी डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब क्या हो रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब ये जब डाउन आती है तब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होती है ना, इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है, ओके। डायफ्राम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन किसको लीड कर रही है, इंस्पिरेशन को लीड कर रही है, किसको लीड कर रही है, इंस्पिरेशन को लीड कर रही है, ओके। और इसकी रिलैक्सेशन किसको लीड कर रही है, एक्सपीरेशन को, एक्सपीरेशन, ओके। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हमारी दोनों रिब्स के मतलब जो रिब्स होते हैं इनके अंदर वाली साइड होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है बताओ मेरे को। जब रिब्स दूर दूर जा रहे थे उनको पास पास रखने का काम कौन कर रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कर रही थी। और जब ये पास पास आ रहे होंगे ना एक्सपीरेशन के दौरान, तब ये बिल्कुल बिल्कुल पास ना आ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल पास ना आ जाएं, इसको रोकने के लिए ये हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट हैं। तब ये बिल्कुल पास आ रहे होंगे ना, तब ये इनको फोर्स करेंगी आउटर साइड में एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। ये इनको बिल्कुल पास आने से रोकेगी, बिल्कुल पास आने से रोकेगी। तब ये क्या कर रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल पास कब आ रही होंगी, ये एक्सपीरेशन के दौरान आ रही होगी, क्योंकि एक्सपीरेशन में क्या होगा, इनका जो गैप है वो कम हो रहा होगा, ठीक है। एक्सपीरेशन में गैप कम हो रहा होगा तब ये क्या कर रही हैं, एक्सपीरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कब कर रही हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपीरेशन के दौरान कर रही हैं, ठीक है। एक्सपीरेशन के दौरान क्या कर रही हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये जब रिब्स दूर दूर जाएंगे तब ये मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन इसका उल्टा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब ये दूर जाएंगे तब वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और ये क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ओके। जब जब हमारी बॉडी इनहेल करेगी, इंस्पिरेशन करेगी, तब ये दूर दूर जाएंगी और ये वापस क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। इंस्पिरेशन में ये क्या हो जाएंगी, इंस्पिरेशन के दौरान ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगे, ओके ओके। अब देखते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में ऐसा क्या होता है कि हम इन्हेलेशन कर पाते हैं और नहीं कर पाते, ठीक है, और एक्सपीरेशन कर पाते हैं, ठीक है। क्या होता है ऐसा, वो देखते हैं, ओके। दो सिचुएशन मिली हैं हमें, मतलब इंस्पिरेशन कब होता है और एक्सपीरेशन कब होता है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, नए पेज से शुरू करें, ओके। ओके, इंस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी 3 मसल्स थी। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में हमारी 3 मसल्स हैं, उनमें इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो हमारा लंग है, मान लो ये बना लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। एक है डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम नीचे आ रहा है, ठीक है, डायफ्राम नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एयर आ रही है तो लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं, डायफ्राम को क्या करें, डायफ्राम नीचे आ रहा है, ओके। डायफ्राम नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक तो ये हो रहा है। तो डायफ्राम नीचे आ रहा था मतलब डायफ्राम मसल्स क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए। इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम मसल्स क्या कर रही हैं, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं।
डायफ्राम मसल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या कर रही हैं, जब इंस्पिरेशन हो रही है हमारे रिब केस दूर जा रहे हैं तब ये भी क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तब ये क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये क्या कर रही हैं, जब जब रिब्स एक्सपेंड कर रहे हैं तब ये क्या कर रही हैं, ये रिलैक्स कर रही हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, रिब्स को पास पास ना आने देने का काम है, लेकिन रिब्स तो अभी दूर जा रहे हैं, तब ये क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में रिलैक्स कर रही हैं। क्या कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। ओके, ये रिलैक्स कर रही हैं, ये रिलैक्स कर रही हैं। ओके, हाँ जी, ये क्या करें, ये ओवरऑल मतलब एक थोरेसिक वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ओके, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर में भी दो टाइप के प्रेशर आते हैं। कौन कौन से प्रेशर, थोरेसिक प्रेशर जो लंग्स का प्रेशर है, ठीक है, एक तो आता है हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ओके, जो हमारा प्लूरल प्रेशर है यानी कि प्लूरे से रिलेटेड है। तो प्लूरे क्या होते हैं, प्लूरे होते हैं लेयर्स ऑफ, जो हमारा लंग है उसकी एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं, प्लूरे बोलते हैं। उसके बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, और उस कैविटी के अंदर है ना एक नेगेटिव प्रेशर होता है। उस नेगेटिव प्रेशर, वो नेगेटिव प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, -2 mmHg हो रहता है। ठीक है, वो क्यों होता है वो नेगेटिव प्रेशर, ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना कर जाएं। ठीक है, उनको एक्सपेंड रखने के लिए। ओके, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो हमारी एल्वियोलाई है उसके अंदर एयर का प्रेशर जो है उसे हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, जो हमारी एल्वियोलाई है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर है, एयर एल्वियोलाई का जो प्रेशर है एयर का, वो वो क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है। ठीक है, ओके, तो जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तब ये प्रेशर क्या हो जाता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर -2, मतलब क्या है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुई यानी कि थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, -2 mmHg होता है। ठीक है, ये भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का क्या मतलब है, ये और ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4 mmHg हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज हो गया। और ये जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों प्रेशर क्या हो गए, ओवरऑल ये दोनों प्रेशर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तभी तो थोरेसिक प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ये जब थोरेसिक प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा, ये थोरेसिक प्रेशर जब उतना डिक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो जाता है। बाहर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है थोरेसिक प्रेशर से। ठीक है, थोरेसिक प्रेशर से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। थोरेसिक प्रेशर से ज़्यादा होने पर जो हमारी एयर है वो अंदर की तरफ मूव करती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है। ठीक है, ड्यू टू दिस एयर एंटर इनसाइड लंग्स। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी एयर जो है वो लंग्स में एंटर कर रही है।
ड्यू टू दिस एयर एंटर इनसाइड लंग्स या फिर थोरेसिक चैम्बर बोल सकते हैं, ठीक है। एंटर लंग्स और थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर में क्या हो जाएगी, एयर एंटर कर जाएगी। ओके, इंस्पिरेशन में ये कहानी हो रही है। इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये वाले रिलैक्स करेंगी। और जब वॉल्यूम जो है इसके अंदर, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। थोरेसिक प्रेशर में ये दोनों प्रेशर हैं और ये दोनों भी क्या हो कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और ये दोनों डिक्रीज होने की वजह से ओवरऑल थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो एयर क्या, कहाँ से ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ओके, ये कहानी है इंस्पिरेशन की। ओके, नेक्स्ट एक्सपीरेशन पढ़ते हैं। एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपीरेशन में ये मसल्स कैसे काम कर रही हैं। एक्सपीरेशन, ओके, एक्सपीरेशन में डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। पता ही है, ये हमारी जब डायफ्राम स्ट्रेट था बिल्कुल, तब ये क्या था, थोरेसिक चैम्बर क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। और जब ये रिलैक्स होगा यानी कि अप जाएगा, तब क्या होगा, इसकी थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो रही है तो मसल ये डायफ्राम मसल्स क्या हो रही है, ये तो रिलैक्स ही हो रही है ना। ये क्या जाएगा, अप जाएगा, अप जाएगा तो ये क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ओके, अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में जा रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगी, रिलैक्स करेंगी। क्योंकि अभी क्या है, अभी एक्सपीरेशन हो रहा है। ये जो हमारी रिब्स हैं वो दूर दूर नहीं जा रही है, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, रिब्स को पास पास रखने का काम होता है, पास रखने का काम होता है। और ये पास आ रहे हैं तो क्या इनको काम करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा, तो मतलब ये रिलैक्स है। ओके, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या होता है, इनको दूर दूर रखने का काम होता है। और ये जब पास आ रहे हैं तो इनको दूर रखने का काम है, तो अब ये काम करेंगे, ठीक है। ये इनके बीच में आ जाएंगे और इनको बिल्कुल पास आने से रोकेंगे, ठीक है। अब ये काम करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब हाँ, अब क्या हो रहा है, एक्सपिरेशन में थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रही है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एयर क्या है, बाहर आ रही है। थोरेसिक वॉल्यूम इस दौरान क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो थोरेसिक प्रेशर, लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। थोरेसिक प्रेशर में क्या, कौन कौन सा प्रेशर आता है, एक तो आता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और एक आता है इंटरनल, सॉरी इंट्रा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। ये दो टाइप के प्रेशर आते हैं थोरेसिक प्रेशर के अंदर। ये क्या करें, ये भी इंक्रीज होंगे। ये इंक्रीज होने का क्या मतलब है, जो -4 mmHg था वो वापस से क्या होगा, -2 हो जाएगा, -2 mmHg। मतलब ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, ठीक है, कम नेगेटिव हुआ। और ये भी क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब एल्वेलाई के अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। थोरेसिक प्रेशर जो है, थोरेसिक प्रेशर जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी, ठीक है। एयर एक्स एयर एक्सपल्शन ओकर फ्रॉम द लंग्स और थोरेसिक चैम्बर, फ्रॉम द लंग्स और थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर से क्या हो जाएगी, एयर एक्सपेल आउट हो जाएगी। थोरेसिक चैम्बर से एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।
जो ब्रीदिंग होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? अब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड थोरेसिक ब्रीदिंग। अब्डोमिनल ब्रीदिंग जो हम अब्डोमेन से, ये कंप्लीट हो चुका है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब ब्रीदिंग के टाइप देखना है मेरे को, हमको ब्रीदिंग क्या क्या टाइप है। एक तो है अब्डोमिनल ब्रीदिंग, हम अब्डोमेन से ब्रीथ करते हैं, अब्डोमिनल ब्रीदिंग, अब्डोमिनल ब्रीदिंग। और एक होती है थोरेसिक ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग। अब्डोमिनल ब्रीदिंग 75% होती है, ठीक है, और ये 25% होती है, ठीक है। मैक्सिमम हम डायफ्राम से ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं? इसके अंदर इन्वॉल्व हैं डायफ्राम वाली मसल्स, ठीक है, डायफ्राम मसल्स इन्वॉल्व, डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स एंड abdominal मसल्स, abdominal मसल्स जो हैं इसके अंदर क्या है? इन्वॉल्व हैं, ओके। थोरेसिक ब्रीदिंग के अंदर जो हमारी रिब्स हैं उनका एक्सपेंशन एंड डिप्रेशन उनका, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? हमारे जो रिब्स हैं, रिब्स मूवमेंट या फिर रिब्स एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड डिप्रेशन या फिर एलिवेशन बोल सकते हैं। रिब्स एलिवेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है, ओके। और इनको क्या बोलते हैं? अब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है इसके अंदर क्या थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसके अंदर भी इंक्रीज़ ही हो रही है। मतलब क्या है कि जो हमारी अब्डोमिनल ब्रीदिंग है इसको हम सेकंड ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसे हम डायफ्राम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है? डायफ्राम ब्रीदिंग, और इसका अदर नेम है इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रिब्स का एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन्वॉल्व है, तो मतलब जो मसल्स कौन सी इसमें इन्वॉल्व होंगी? इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगी ना, तो इसको हम इंटरकोस्टल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, ओके, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग। हेल्दी ब्रीदिंग कितना होता है? हेल्दी ब्रीदिंग का जो रेट है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। हेल्दी ब्रीदिंग रेट क्या होता है? हेल्दी मतलब एक स्वस्थ इंसान जो है वो कितना टाइम ब्रीथ करता है, मतलब 1 मिनट में कितना ब्रीथ करता है? हेल्दी ब्रीदिंग, हेल्दी ब्रेथ रेट वो कितना होता है? वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ओके। ये एक हेल्दी ब्रेथ रेट होता है।